तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है श्रवण शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों देखिए, अगर मैं ऐसा कहूँ ना कि इस समय वर्ल्ड रियली जो थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए है क्या, एक न्यूज छपती है, कहाँ, नॉर्थ कोरिया, मतलब इन जनाब को तो हर कोई जानता है, एवरीबडी नोज हिम। देखिए है क्या कि चाइना wants कोरिया ओवर फर्दर एस्केलेशन आफ्टर नॉर्थ ब्लोज अप रोड एंड कनेक्टिंग टू साउथ। इन्होंने क्या किया हाल फिलहाल में, जो दक्षिण मतलब साउथ कोरिया को जो दक्षिण कोरिया से जोड़ने वाली रोड थी, उनको कर दिया विस्फोट। ठीक है, यहां पर कर दिया ना विस्फोट। जो दक्षिण कोरिया से रोड आ रही थी, जो लिंक थी साउथ कोरिया से, उसको कर दिया विस्फोट, सड़क उड़ा दी। क्यों उड़ा दी उसके बारे में जानेंगे। देखिए और फिर क्या हुआ कि हाइलाइट्स निकल कर आई कि 14 लाख यूथ आर ज्वाइनिंग द आर्मी इन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। देखिए आज हम लोग इसी में चर्चा करेंगे कि क्यों इन लोगों के बीच ऐसी क्या उठापटक हुई, ऐसी क्या बातें हुई कि दोनों ही मतलब वॉर के लिए प्रिपेयर्ड है। देखिए हाल फिलहाल में जो दक्षिण कोरिया के शासक हैं किम जोंग उन, इनके द्वारा एक बयान दिया जाता है। उस बयान में इनके द्वारा ये मतलब इन पर एक इल्जाम लगाया जाता है साउथ कोरिया पर कि साउथ कोरिया से जो कुछ ड्रोन्स हैं वो ड्रोन्स उड़कर आए हैं, कहाँ पर, पेंगयोंग में। ठीक, जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है पेंगयोंग, वहां पर कुछ ड्रोन्स उड़कर आए और इन ड्रोन्स ने यहाँ पर बांटे कुछ पर्चे। और वो पर्चे जो थे वो एंटी नॉर्थ कह सकते हैं कि एंटी नॉर्थ थे। मतलब उनमें कुछ ऐसी बातें थी जो इनकी सरकार के विरुद्ध थी। आप सभी लोगों को पता है ये जो बंदा है, ये जो शासक है, इसको अपने खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं है ना। आप सभी इनके बारे में तो बहुत सुना होगा और जानते भी होंगे सभी लोग। इसको अपने बारे में सुनना कुछ भी पसंद नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो सियोल से साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो पेंगयोंग में आए कुछ पर्चे ड्रोन से बांटे गए। उन पर्चों में ये था कि इनकी सरकार के अगेंस्ट कुछ बातें की गई थी, जिस बात से ये हो गए बहुत ज्यादा नाराज। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो साउथ कोरिया से रेलवे मतलब कह लीजिए कि जो रेलवे ट्रैक्स थे या पुल्स थे या फिर रोड्स थी, जितनी भी कनेक्टिविटी थी, उनको विस्फोट करके उड़ा दिया। मतलब यहां पर इन्होंने दर्शाया, जताया अपना गुस्सा, एंगर। ठीक है, इस तरीके से ये पहले भी कर चुका है या कर चुके हैं। ठीक है, पहले भी ये इस तरीके से रोड्स को, पुल्स को, बिल्डिंग्स को या कह लीजिए ब्रिज जो थे उनको उड़ा चुका है, जो भी दक्षिण कोरिया के द्वारा बनवाए गए थे साउथ कोरिया में, या फिर साउथ कोरिया को दक्षिण कोरिया से लिंक करते थे। ठीक है, उनको ये उड़ा देते थे। ये इनका गुस्सा जताने का एक तरीका है। देखिए फिर उसके बाद इनके द्वारा अपना जो स्टेट है उसको वॉर जोन घोषित कर दिया जाता है बिल्कुल, और अपने जो यूथ है उनसे आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। साथ ही इनकी मीडिया द्वारा एक कवर न्यूज जो है कवर की जाती है। उस न्यूज में इस चीज का कहा जाता है कि लगभग जो 14 लाख यूथ हैं वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। मतलब इनके द्वारा ऐसा आह्वान भी किया जाता है और प्लस ये आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। और इनके द्वारा फिर ये कहा जाता है कि अगर यूथ मतलब आए, बढ़ चढ़कर आए और आर्मी ज्वाइन करें और युद्ध में हमें जो है मतलब हमारी सहायता करें। अब देखिए इनके द्वारा ऐसा आह्वान किया क्यों जाता है कि मतलब ये इतने ज्यादा मतलब संख्या में यूथ से क्यों अपील कर रहे हैं। देखिए है क्या कि जो नॉर्थ कोरिया है ना, इसको सपोर्ट है कहीं ना कहीं चाइना और रशिया का, याद रखिएगा। इसको, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट है चाइना और रशिया का, और जो साउथ कोरिया है इसको सपोर्ट है अमेरिका एंड नाटो का, याद रखिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं शायद अमेरिका ने इनको साउथ कोरिया को अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रखे हैं और काफी फाइटर प्लेन भी दे रखे हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए इनसे खतरा सबसे ज्यादा लोगों को मतलब जापान को, साउथ कोरिया को इसलिए रहता है क्योंकि ये आए दिन करते रहते हैं मिसाइल परीक्षण। अपना जो इनकी मिसाइल्स हैं उनका परीक्षण करते रहते हैं। और इनकी मिसाइल जो मतलब आप ये बहुत हास्यास्पद लगता है कि इनकी जो मिसाइल है ना वो हर मतलब आए दिन क्या होता है कि कभी साउथ कोरिया के ऊपर से जाती हैं और कभी जापान के ऊपर से जाती हैं। यहाँ पर बजते रहते हैं सायरन। जैसे इस समय आप सिचुएशन देखेंगे कि इजराइल और ईरान की सिचुएशन है ना, जैसे ईरान ने इजराइल पर लगभग 180 प्लस मिसाइल से अटैक किया था 1 अक्टूबर को, उसी तरीके से इनकी जो, और ये कहते हैं कि ये था हमारा मिसाइल परीक्षण। अब इनकी मिसाइल जाती है जापान के ऊपर से, यहाँ बजने लगते हैं सायरन। तो इनके द्वारा भाई गुस्सा जताया जाता है। अब लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं सकते, इनका कुछ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई ये जो बंदा है ना ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि मेंटली तो सही नहीं है। क्योंकि इसकी जो बातें रहती हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे यूएसए के, उस समय इनकी और डोनाल्ड ट्रंप की मतलब बयानबाजी एक दूसरे के अगेंस्ट जो होती थी ना, वो इतनी हास्यास्पद होती थी। मतलब एक दूसरे को ऐसे कमेंट करते थे जैसे मान लीजिए कोई कॉमेडी सीन चल रहा हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर। देखिए
जो इनकी जो आर्मी है मतलब अभी इन्होंने जो अपना बयान दिया है कि इनकी जो मतलब ये अपनी आर्मी में संख्या और बढ़ा रहे हैं, लगभग 14 लाख के करीब ये बढ़ा रहे हैं। तो आज बात कर लेते हैं कि इनकी आर्मी में ऑलरेडी कितने मतलब संख्या में लोग हैं। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लगभग जो नॉर्थ कोरिया है ना, इसके पास 12.8 लाख, नॉर्थ कोरिया के पास 12.8 लाख एक्टिव सैनिक हैं, मींस जो एकदम से युद्ध में उतर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से एकदम से युद्ध में उतर सकते हैं। देखिए, इस तरीके की जो कंट्री होता है ना, ईरान, जैसे आप ईरान को देखेंगे तो इनके पास एक्टिव सैनिक होते हैं। एक्टिव सैनिक का मतलब ये होता है कि इनके यहाँ क्या किया जाता है ना, कि जो मिलिट्री वो है ट्रेनिंग, वो कंपलसरी की जाती है कुछ एज से कुछ एज तक। ठीक है, मतलब कि युवाओं को तो खासकर उसमें मिलिट्री दी जाती है। अब देखिए, इनके पास 6 लाख तो लगभग रिजर्व सैनिक हैं। ठीक है, 6 लाख रिजर्व में है, और कुल एक्टिव की अगर बात करें तो 12.8 लाख इनके पास सैनिक हैं एक्टिव। ठीक है, याद रखिएगा, 12.8 लाख सैनिक इनके पास एक्टिव हैं। यही कारण है कि ये और मतलब लगभग 14 लाख यूथ को और ज्वाइन करा रहे हैं। ज्वाइन कराने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उनको डायरेक्टली आर्मी ज्वाइन करा दी जाएगी, बट हाँ, ये कहीं ना कहीं उनको देंगे ट्रेनिंग, जिससे कि वो वॉर के लिए आने वाले समय में रहें प्रिपेयर्ड। तो यही कारण है कि इनके द्वारा ऐसे बयान दिए गए हैं। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके द्वारा अपने स्टेट को कर दिया है इस समय वॉर जोन घोषित, मतलब इनका स्टेट जो है वो वॉर जोन है। और बहुत मतलब बड़ी चीज है ये, अपने आप को, अपना जो देश है वॉर जोन घोषित कर देना, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं किस समय जो है कर दें हमला। साउथ कोरिया पे इस चीज का कोई भरोसा नहीं है। इसी के अगेंस्ट साउथ कोरिया के द्वारा भी देखिए बयान दिया गया है कि अगर नॉर्थ कोरिया के द्वारा कुछ भी ऐसा किया जाता है तो उनको हम देंगे करारा जवाब। ठीक है, देखिए, बयानबाजी बहुत कुछ डिपेंड करता है बयानबाजी में, जिससे कि दूसरे के कंट्री का मतलब मोरल डाउन किया जा सके, है ना। इसीलिए बयानबाजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब देखिए, चाइना ने क्या कहा है, चाइना कह रहा है चाइना वॉन्ट्स कोरिया। ठीक, चाइना वॉन्ट्स कोरिया ओवर फर्दर एस्केलेशन आफ्टर नॉर्थ ब्लोज अप रोड कनेक्टिंग टू साउथ। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए, मैंने आपको वीडियो तो मतलब शो किया ही था। ठीक है, उसके बाद चाइना वॉन्ट्स कोरिया ओवर फर्दर, ये वाला हमने पढ़ा था। चाइना ने अपील की है कि भाई आप लोग जो इस द्वीप में वॉर जैसी स्थिति में ना आए, चाइना की अपील है, जबकि चाइना है को ये अपील नहीं करनी चाहिए। अभी परसों की ही बात है, मैंने कल अपनी वीडियो में कवर किया था कि चाइना के द्वारा जो है ताइवान के चारों तरफ मतलब उसकी द्वीप के चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल की गई थी। वो भी सिर्फ इसलिए कि ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते, उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम चाइना की संप्रभुता को अपने देश पर नहीं मानते हैं। सिर्फ इतना सा कहने पर चाइना के द्वारा एक पूरी मिलिट्री ड्रिल की गई थी। ठीक है, और चाइना ने उस मिलिट्री ड्रिल को बताया था कि ये जो मिलिट्री ड्रिल है हमारी, वो मिलिट्री ड्रिल दंडात्मक कार्रवाई है अगेंस्ट ताइवान, क्योंकि उनके जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ऐसा बयान दिया था। देखिए, चाइना अगर ऐसी अपील कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप में अच्छा है, क्योंकि देखिए इन लोगों के बीच वॉर की सिचुएशन ना आए तो अच्छा है, क्योंकि ये दोनों कंट्री अगर वॉर में उतरते हैं ना, कहीं ना कहीं विश्व जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तस्वीर देखेगा, और जरूर देखेगा। देखिए, इनको जो नॉर्थ कोरिया है, इनको साथ है चाइना और रशिया का, और इनको साथ है नॉर्थ कोरिया, वो साउथ कोरिया को साथ है अमेरिका का। तो देखिए, कहीं ना कहीं ना तो ये पीछे हटेंगे और ना ही हटेंगे पीछे ये, और ये बंदा अगर आगे बढ़ा तो विश्व कहीं ना कहीं मतलब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएगा, जरूर जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में इनके द्वारा अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री भी घोषित कर दिया गया। इनके द्वारा ये घोषित कर दिया गया था कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, ऐसी खबर आई थी कि इनके द्वारा ऐसा किया गया। और देखिए, अगर इनके पास बॉम्ब है ना, तो यकीन मान के चलिए कि ये फोड़ने में उसको ना देर नहीं लगाएंगे बिल्कुल। और ये बंदा अमेरिका से तो इतना खिसियाता है ना, इतना मतलब हेट करता है अमेरिका को, जिसका कोई जवाब नहीं है। और उसके अगेंस्ट यही कारण है कि ये साउथ कोरिया को भी हेट करते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया कहीं ना कहीं अपना डिफेंस का जो साउथ कोरिया ने वो दे रखा है, वो अमेरिका को दे रखा है। ठीक है, जैसे कि जापान। अब देखिए, जापान भी कहीं ना कहीं अमेरिका पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता है। वो भी अभी कुछ खबर देखने को मिली थी कि जापान भी अब अपनी आर्मी को रीग्रो कर रहा है। तो देखिए, आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी देखते हैं कि अगर इनके बीच कुछ ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट यही था। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में।